नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में यदि कोई नाम बदल कर व्यापार करता है तो मीडिया जबरदस्त तरीके से उसको उछालता है और उसको भ्रमित करने वाली खबरें बताता है। लेकिन यदि कोई नाम बदलकर मीट का व्यापार करने की कोशिश करता है तो उस पर मीडिया में बिल्कुल भी चुप्पी है। जी हां, जवाहर नगर जयपुर में चिकन शॉप का मीट लाइसेंस जारी करने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में ट्रैप हुए नगर निगम जयपुर के जोनल ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आरोपी ने पहले आवेदन यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जिस जगह चिकन शॉप खोलनी है उसके पास मंदिर है, इसलिए लाइसेंस जारी नहीं हो सकता। जब परिवादी आवेदन रिजेक्ट होने का कारण पूछने ऑफिसर के पास पहुंचा तो उसे कहा गया कि लाइसेंस चाहिए तो चढ़ावा चढ़ाना होगा और दुकान का नाम बदलकर दोबारा आवेदन करना होगा। जांच में यह भी सामने आया कि ट्रैप करने वाला परिवादी खुद के नाम से चिकन शॉप का लाइसेंस नहीं ले रहा था, बल्कि जावेद के नाम से आवेदन किया गया था। सत्यापन में परिवादी के साथ मनोज नाम भी सामने आया है, यानी हिंदू परिवादी मुस्लिम नाम से ले रहा था लाइसेंस, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। लेकिन यदि मुस्लिम नाम होता और हिंदू नाम से यदि कोई वह लाइसेंस ले रहा होता तो जबरदस्त तरीके से मीडिया कितना आपको पेश करता खबर, यह आप भली भांति जानते हैं। यही अंतर आपको समझना है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो वह आपके समाज को, देश को खोखला करता है। शराब किसी परिवार को कितना बर्बाद कर सकती है, इसका एक उदाहरण। मेहंदी वाले हाथ खून से लाल युवक ने शराब पीने से टोका तो दूल्हे व साथियों ने मार डाला। आज टोंक जानी थी बारात, लेकिन दूल्हा पहुंच गया जेल। जी हां, बड़ी खबर। सांगानेर सदर थाना इलाके में मंगलवार देर रात दुकान के बाहर शराब पीने से रोकने पर हुए विवाद ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। एक घर से जवान बेटे की शव यात्रा निकली तो दूसरी घर से बुधवार सुबह टोंक जाने वाली बारात की जगह दूल्हा हत्या के आरोप में थाने पहुंच गया। और जिस घर में मंगलवार शाम तक मंगल गीत गूंज रहे थे वहां बुधवार सुबह पुलिस पहुंच गई, शहनाइयां थम गई और शादी टल गई। इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें, क्या आप जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं या आबाद करने जा रहे हैं। शराब का नशा जबरदस्त तरीके से किसी परिवार को कितना बर्बाद कर सकता है, इसका एक उदाहरण है। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर ने जगतपुरा के महल रोड इलाके में वीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस कार्रवाई से ठेला संचालिका युवती के झुलसने की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं पुलिस आयुक्त जयपुर, जिला मजिस्ट्रेट जयपुर व डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह निर्देश बुधवार को भास्कर में मंगलवार को प्रकाशित खबर काफिले के वहां से निकलने के कारण पुलिस ने युवती का ठेला पलटा खोलते पानी से जली खबर पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिया, जिसमें ऋषि गुप्ता नामक युवती के झुलसने का समाचार था। होना ये चाहिए कि वीआईपी जब मूवमेंट हो तो इस प्रकार पाबंदियां नहीं लगे। पुलिस पर कितना एक्शन लेगी, इसके बावजूद यह भी होना चाहिए कि वीआईपी मूवमेंट हो तो इस प्रकार की पाबंदियां सख्ती नहीं हो, ताकि आम जनता परेशान नहीं हो। कई बार न्यायालय के कहने के बावजूद भी इस तरह से वीआईपी मूवमेंट पर यातायात को बाधित किया जाता है। 13 साल में तीसरी बार जुलाई के पहले हफ्ते में राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है। जी हां, राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 25 जून है, लेकिन इस बार मानसून रूठा हुआ है। इस कारण इसकी राजस्थान में एंट्री देरी से हो रही है। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा। पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सामने आता है कि इन सालों में केवल 2 बार 2014 और 2019 में मानसून ने जुलाई में राजस्थान में प्रवेश किया था। अब तीसरी बार होगा जब जुलाई में मानसून राजस्थान में आ रहा है। जी हां, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। केस वापस लेने को गहलोत के पैरों में गिरे थे किरोड़ी। जी हां, डोटासरा का बड़ा बयान। वो आदमी जो गहलोत पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात
कर रहा था वो आदमी हम पर उंगली उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। सही बात तो क्या है, दोनों मंत्री और नेता ही जानते हैं। लेकिन बड़ा बयान दिया डोटासरा ने। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा परिजनों पर फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर लगाए आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ ने दावा किया कि मेरे पास किरोड़ी मीणा के प्रमाण है। पिछली सरकार में किरोड़ी लाल मेरे साथ सीएम गहलोत के पास गए थे। 15 मिनट बाद अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको क्यों लाए हो। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ये पैरों में बैठ गया था, बोल रहा था कि मेरे ऊपर से मुकदमे हटा लीजिए। डोटासरा ने कहा कि मुझे जांच से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जिस एजेंसी से जांच कराना चाहे कराए, पहले भी जांच कराई। जिस परिपत्र का 2019 का ये हवाला दे रहे हैं वो परिपत्र नहीं, वो एक चिट्ठी थी। बड़ा बयान दिया डोटासरा ने कि पैरों में गिरे थे किरोड़ी लाल मीणा और केस वापस लेने को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। आज निर्जला एकादशी है और कल मुहर्रम है। जी हाँ, निर्जला एकादशी और मुहर्रम पर जयपुर शहर में श्रद्धालुओं और ताजिया जुलूसों की भीड़ देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 25-26 जून को परकोटा सहित शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के प्रवेश और पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए 2 दिन यदि शहर जाना हो, जयपुर शहर जाना हो तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ही आप शहर जाएं। एक तरफ प्रदेश के बेरोजगार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। आपको कितना समय हो गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा दिए हुए? क्या परिणाम आया, नहीं आया, कब तक आएगा? कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी मीडिया कोई चर्चा नहीं। 53,000 पद थे, कितने लाखों अभ्यर्थियों ने उनके परीक्षा दी, कितने अभ्यर्थियों के सपने उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं। वहीं दिव्यांग कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता जांच के लिए परेशान हो रहे हैं। बुधवार को हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी जांच के लिए भटकते रहे। इनको जांच कावटिया हॉस्पिटल जयपुर भेज दिया गया, जबकि यहां ऑडियोमेट्री जांच सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। शासन सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश के साथ फोटो और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शनिवार, रविवार एवं सरकारी छुट्टियों के दौरान आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर के खुलासे पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में खर्च को पारदर्शी बनाने के लिए गाइडलाइन में 6 संशोधन किए हैं। इनके लागू होने के बाद विधायक बिना मांग के विकास कार्यों की अनुशंसा नहीं कर पाएंगे। अनुशंसा पत्र में विधायक कार्यकारी एजेंसी का नाम भी नहीं लिखेंगे। कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ इसे तय करेंगे। अनुशंसा के बाद संबंधित विभाग ये पता करेगा कि कार्य फिजिबल है या नहीं। प्रशासनिक स्वीकृति से पहले यह भी देखा जाएगा कि जिस कार्य की अनुशंसा की है वो बजट घोषणा और सरकार की किसी योजना में तो नहीं होना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए वरीयता आधारित नई प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहली प्रवेश सूची 29 जून को जारी होगी। प्रवेश के लिए 3 गुना आवेदन आए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम गुरुवार सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा, यानी आज परिणाम घोषित किया जाएगा। शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल भवन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। पिंक सिटी की युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कच्छावा ने जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने बुधवार को सांगानेर स्टेडियम में आयोजित समारोह में करीब 631 करोड़ रुपए की लागत के 1538 विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और पट्टा वितरण किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश भर में बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ नागरिक सेवाओं को मजबूत करने पर प्राथमिकता से काम कर रही है। जयपुर में परिवहन व्यवस्था से लेकर सफाई तंत्र तक हाईटेक बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों की बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव बुधवार को स्कूल में संपन्न हुए। मुरलीपुरा बीड़ में एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। जांच के बाद नामांकन सही और वैध पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी संयम जैन ने सत्र 2026-27 के लिए जयराम को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया।
जयपुर के चांदपोल स्थित जनाना हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को जुलाई में शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई है। बिल्डिंग 9 महीने से तैयार है। अब इसमें 30 वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नर्सिंग अधीक्षक से लेकर सीएलआर, एसएलआर, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, स्टोर व अन्य जिम्मेदारियां संभालेंगे। बिल्डिंग 75 करोड़ से बनी है। अब देखना यह कि कितनी जल्द यह बिल्डिंग शुरू होगी और आम जनता को राहत मिल सकेगी। सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंस एंड ट्रांसप्लांट की टीम ने रोबोटिक तकनीक आधारित एबीओ इनकम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। जी हां, रोबोटिक से प्रदेश का पहला एबीओ इनकम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। बड़ी शानदार खुशी की खबर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मिशन हरियालो राजस्थान अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के निर्देश देते हुए प्रत्येक कार्मिक की ओर से प्रति सप्ताह 10 और प्रत्येक विद्यार्थी की ओर से 5 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने निजी विद्यालयों को भी अभियान से जोड़ने, हरियालो ऐप का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने व पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण एवं नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की हालत यह है कि 8 आईएएस सहित 35 अफसर बिना काम बैठे हैं। 35 अफसर और 12,000 कर्मी बिना काम बैठे। अब 30 दिन से अधिक कोई कार्मिक एपीओ नहीं रहेगा। इससे आम जनता को राहत महसूस होगी। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को 3 बड़ी सौगात देंगे। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन के साथ साथ जयपुर में मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास, जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल भी जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 1 साल में हुई भर्तियों के 34,000 चयनितों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को दूसरी बार 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर 29 जून को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान व हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।